औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बाई। यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बाई। आपको ये देखते नहीं रहना चाहिए कि खून बहना रुक चुका है, क्यों? आंसर इसका जी, सिंस इट मे डैमेज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग। सिंस इट मे डैमेज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग, क्योंकि इससे जो खून जम रहा है वो मुतासर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्राम द वाउंड। Why is it necessary to keep away soap from the wound? साबुन जख्मों से दूर क्यों रखना ज़रूरी है? आंसर इसका ये हिस्सा, इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्राम द वाउंड। इट इज़ नेसेसरी, ये इतना हिस्सा क्वेश्चन में से आंसर में आ गया। इट इज़ necessary to keep away soap from the wound since it can cause irritation in the wound. Since it can cause irritation in the wound, it is necessary to keep away soap from the wound since it can cause irritation in the wound. साबुन ज़ख्मों से दूर रखना ज़रूरी है क्योंकि साबुन से ज़ख्म ख़राब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड। दोबारा देखें, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड। क्यों एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम ज़ख्म दुरुस्त करने के लिए अच्छी है। दोबारा देखें, कोई एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम ज़ख्म दुरुस्त करने के लिए क्यों अच्छी है। ये क्वेश्चन में से आ गया आंसर का हिस्सा। एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज गुड इन हीलिंग द वाउंड बिकॉज इट हेल्प्स बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस टू कीप वर्क फास्ट। दोबारा देखिए, एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज गुड इन हीलिंग द वाउंड बिकॉज इट हेल्प्स बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस टू वर्क फास्ट। एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम ज़ख्म दुरुस्त करने के लिए अच्छी है क्योंकि ये जिस्म के शिफायाबी के अमल को तेज़ी से जारी रखने में मदद देती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडेसिव मटीरियल्स यूज्ड इन मोस्ट बैंडेज। दोबारा देखें, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडेसिव मटीरियल यूज्ड इन द मोस्ट बैंडेज। अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी रखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आंसर, इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडेसिव मटीरियल यूज इन मोस्ट बैंडेज, इतना हिस्सा क्वेश्चन में से आ गया। यू शुड यूज एडेसिव फ्री ड्रेसिंग। यू शुड यूज एडेसिव फ्री ड्रेसिंग्स। दोबारा देखिए, इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडेसिव materials used in most bandage, you should use adhesive free dressing. अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी रखते हैं तो आपको बगैर चिपकने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत कब पड़ती है। व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत कब पड़ती है। आंसर, यू नीड टू सी अ डॉक्टर, इतना हिस्सा क्वेश्चन में से आ गया। यू नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ रिकवरी इज स्लो और द वाउंड इज अनअफेक्टेड। यू नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ रिकवरी इज स्लो और द वाउंड इज अनअफेक्टेड। आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ती है अगर सेहतयाबी का अमल आहिस्ता हो या ज़ख्म ख़राब हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 6,
What should your first aid kit consist of? What should your first aid kit consist of? आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट किन अशिया पर मुश्तमिल होनी चाहिए? Your first aid kit should consist of a first aid book, elastic bandage, cotton wool, plaster, latex gloves, thermometer and tablets. दोबारा देखें. Your first aid kit should consist of, ये इतना हिस्सा क्वेश्चन में से आ गया. Your first aid kit should consist of a first aid book, elastic bandage, cotton wool, plasters, latex gloves, thermometer and tablets. आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट फर्स्ट एड बुक, लचकदार पट्टियाँ, नरम रुई, प्लास्टर, लेटेक्स ग्लव्स, थर्मामीटर और गोलियों पर मुश्तमिल होनी चाहिए. इसके साथ क्वेश्चन आंसर का इख्तिताम होता है. अल्लाह हाफिज़.